अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अब हम लोग जो है ना वो न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सिनेरियो बेस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, जो वेज अर्नर है, उसका बाप, ठीक है। तो मतलब वेज वेज अर्नर है और बच्चा जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है। जब आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड से मॉनिटर किया है, ठीक है, फिर आपने देखा है तो जब वो उसका जो दूध था ना वो 80% जो दूध था ना वो मार्केट से ख़रीद के वो ओपन मिल्क जो मिलता है ना, खुला दूध, वो इस्तेमाल करता था, और 20% जो था उसका सॉलिड फूड था, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये व्हाट फैक्टर इन द मिल्क क्वालिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। देखो, जो बाज़ार में खुला दूध मिलता है ना, तो ऑब्वियसली उसमें एडल्ट्रेशन हुई हुई होती है, पानी मिक्स किया होता है या स्किम मिल्क होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो काव मिल्क होता है ना, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें जो फैट कंटेंट्स होते हैं कम होता है। इसके अलावा उसमें जो डिफरेंट जो एंटीजन को किलिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया, लैक्टोफेरेंस हो गए, या जो है वो IgA वगैरह हो गया, वो कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स इसमें कम होते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स की कमी होती है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक तो इसमें पानी की कमी, पानी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो फैट्स होते हैं वो कम होता है, वाइटामिन्स उसमें कम होते हैं, ये एंटीजन अगेंस्ट जो काम करती हैं चीज़ें वो कम होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह कम होते हैं, बस ये याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड, जो प्रिजर्वेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड चूज़ करते हैं ना। तो मेन हेडिंग्स 3 है। एक तो आ जाएगा पास्चराइजेशन, एक है ड्राइंग, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है बॉइलिंग, ठीक है। सबसे पहले देखो पॉस्चराइजेशन की बात करते हैं। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है कि हम जो है ना मिल्क को हीट करते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पे और प्रॉपर टाइम के लिए, ठीक है, जिसके ज़रिए उसके जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं उसको हम लोग किल कर देते हैं, लेकिन जो मिल्क का टेस्ट होता है वो और उसकी कंपोजिशंस वगैरह, ठीक है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो उसको मिनिमम डैमेज करवाते हैं, ठीक है, मिनिमम चेंजेस करवाते हैं मिल्क की कंपोजिशन, टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। अब पास्चराइजेशन जो होते हैं ना, ये बेसिकली 90% जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह को किल कर देता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पास्चराइजेशन ना। सबसे पहले हमारे पास आता है होल्डिंग मेथड। तो होल्डिंग मेथड में आप 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हो मिल्क को, ठीक है, और 30 मिनट्स के लिए रखते हो, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो हमारे पास है हाई टेम्परेचर, ठीक है, फॉर शॉर्ट टाइम। तो इसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हो और फॉर 15 मिनट्स रखते हो, ठीक है। और फिर आते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जिसमें आप जो है वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हो, ठीक है, और फॉर फ्यू सेकंड्स रखते हो और आपका मिल्क पास्चराइज हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं पास्चराइजेशन के बाद ड्राइंग है। ड्राइंग में क्या होता है, हमारे पास एक रोलर होता है, ठीक है, जो हॉट होता है ना, उससे स्टीम निकल रही होती है, उससे हम मिल्क पास करते हैं ना, उसको मिल्क ऐसे घुमाते हैं, रोलर घूम रहा होता है, मिल्क होता है, तो उसके ज़रिए क्या होता है, मिल्क जो होता है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम प्रेशर देते हैं और टेम्परेचर देते हैं कुछ, तो उसके ज़रिए वो पास स्टोर हो जाता है ना। तो टेम्परेचर कितना होता है, 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास आ जाता है बर्न वो बॉइलिंग ना। तो बॉइलिंग में हम नॉर्मल बॉइलिंग करते हैं जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ स्पोर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सस्टेन कर जाते हैं, बिकॉज वो बॉइलिंग से नहीं मर पाते, वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है ना लोगों में। देखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी या तो लोग इनटेक नहीं ले रहे होते, ठीक है, या तो मतलब या तो माल न्यूट्रिशन है या तो माल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, या तो कोई माल एब्जॉर्प्शन में क्या है, सिलिक डिजीज़ और कॉन्स डिजीज़ याद रख लेना है, ठीक है, या तो सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, ठीक है, और या तो ओबेसिटी है या तो ओल्ड एज है, ठीक है, बस ये याद रख लेना है। और प्रेगनेंसी वगैरह भी याद रख लो, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं, प्रेगनेंसी भी, और वो पिगमेंटेड स्किन, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सन का मतलब सन में डायरेक्ट एक्सपोजर रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे फूड देते हैं जिसमें विटामिन डी जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है एक तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्टिफाइड विटामिन देते हैं, विटामिन डी, और एक सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी देते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि कौन से फूड्स में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, एग योक हो गया, फिश होगी, ऑयल हो गया, घी हो गया, फैट्स हो गए, ठीक है, और एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।